मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर 80 घाव हो और जिसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख ना हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कुछ भी नहीं, पर उस व्यक्ति का नाम महाराणा सांगा हो तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जिसके चीखने मात्र से दिल्ली की गद्दी हिल जाया करती थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को कई युद्धों में हराया था। आज बात उन्हीं युद्धों में से एक खातौली के युद्ध की, जो 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के लोधी साम्राज्य के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। तो कौन थे महाराणा सांगा, जिन्होंने खातौली के युद्ध में एक हाथ, एक पैर को गंवा कर भी युद्ध में अपनी वीरता से इब्राहिम लोधी को हराकर उनके बेटे को बंदी बना लिया था? जानते हैं इस वीडियो में। संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें आमतौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, 1508 से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ के राणा थे। सिसोदिया राजवंश के एक सदस्य, उन्होंने चित्तौड़ में अपनी राजधानी के साथ वर्तमान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। उनके शासनकाल की उनके समय के कई राजाओं ने तारीफ की है, जिसमें प्रथम मुगल सम्राट बाबर भी शामिल था, जिसने राणा सांगा को उस समय का सबसे महान भारतीय शासक बताया था। मुगल इतिहासकार बदायूनी ने राणा सांगा को पृथ्वीराज चौहान के साथ सभी राजपूतों में सबसे बहादुर कहा है। समकालीन ग्रंथों में राणा सांगा को उत्तरी भारत का राजा बताया गया है। सांगा का जन्म राजा रायमल और रानी रतन कुंवर के घर हुआ था। सांगा रायमल के 4 बेटों में सबसे छोटे थे। हालांकि परिस्थितियों के कारण और अपने भाइयों पृथ्वीराज और जगमाल के साथ भयंकर संघर्ष के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख खो दी, और 1509 ईस्वी में उन्हें मेवाड़ की गद्दी मिली। अपने सैन्य जीवन में सांगा ने 18 भीषण युद्धों में दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया और वर्तमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अमरकोट, सिंध के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद सांगा ने कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से राजपूताना के युद्धरत कुलों को फिर से एकजुट किया। उन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पहली बार कई राजपूत शासकों को एकजुट किया था। किंवदंतियों के अनुसार सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी, केवल एक बार हारा था। महाराणा सांगा को हिंदू पंथ कहा जाता था। उनकी वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी एक आंख नहीं थी, उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया, एक पैर से अपंग हो गए और विभिन्न संघर्षों में उनके शरीर पर 80 घाव थे। फिर भी वे युद्ध के मैदान में खुद युद्ध लड़ने जाते थे। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मौत के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का नया सुल्तान बना। इब्राहिम लोधी एक क्रूर शासक था, उसकी क्रूरता को सभी जानते थे। इस समय तक राणा सांगा ने अपना राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला लिया था और आगरा पर हमला करने की धमकी दी थी, जो उस समय तक लोधियों की राजधानी थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी सिंहासन पर चढ़ते ही वह अपने सरदारों के विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था। जब राणा सांगा की धमकियों की खबर उसके पास पहुंची तो सुल्तान इब्राहिम लोधी ने एक विशाल सेना तैयार की और मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा सांगा इसके लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए राणा सांगा ने भी राजपूत योद्धाओं की एक बड़ी सेना तैयार की और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। दोनों सेनाएं वर्तमान राजस्थान के लाखेरी में हरावती की सीमा पर खातौली गांव के पास मिली और खातौली का मैदान दोनों सेनाओं की आवाज से गूंज उठा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल फौज में हाथियों के दल के साथ तीरंदाजों की टुकड़ियां भी थी। वहीं दूसरी ओर महाराणा सांगा की अजय मेवाड़ सेना अपने ढालों की चमक और तलवारों की खनखनाहट के साथ खड़ी थी। इब्राहिम लोधी को लगा कि वह एक आंख न होने के कारण राणा सांगा को बड़ी आसानी से हरा देगा, पर इब्राहिम लोधी भूल रहा था कि राणा सांगा वो वीर योद्धा है जो मर सकता है पर झुक नहीं सकता। युद्ध का बिगुल बजा और वीरता का महाकाव्य शुरू हुआ। लोधी की विशाल सेना ने आक्रमण किया, लेकिन सांगा की रणनीति ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनके वीर योद्धाओं ने युद्ध में लोधी की सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। पैदल सेना का जाल बिछाकर उन्होंने दुश्मन को घेरा, जबकि हाथियों को भगाने के लिए जलाए गए अलाव और पटाखों ने लोधी सेना को भ्रम की स्थिति में ला दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध की भीषणता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया और उनके पैर में एक तीर लग गया। फिर भी राणा सांगा युद्ध के मैदान में डटे रहे और महाराणा सांगा की सेना ने युद्ध को ऐसे लड़ा जैसे युद्ध भूमि में स्वयं महाकाल लड़ रहे हो। तलवारें गरजी, ढाले टकराई, रणभूमि खून से लाल हो गई। लोधी की सेना को महाराणा सांगा के शूरवीरों ने अपने अदम्य साहस से घास की तरह काट डाला और इब्राहिम लोधी की सेना राजपूतों के हमले का ज्यादा देर तक सामना न कर सकी और इतिहासकारों की माने तो मात्र 2 पहर 5 घंटे तक चली इस लड़ाई के बाद सुल्तान की सेना ने हार मान ली और भाग गई। उनके पीछे खुद इब्राहिम लोधी भी भाग गया। मेवाड़ी सेना के प्रकोप से सुल्तान तो भाग निकला, लेकिन उसके बेटे शहजादा को मेवाड़ी सेना ने बंदी बना लिया। हालांकि मेवाड़ के महाराणा की दरिया दिल्ली ने
उसके बेटे को दंड दिया और दंड के रूप में सोना लेकर छोड़ दिया। इस युद्ध में मिली जीत से महाराणा सांगा के यश का विस्तार हुआ और इस युद्ध में मिली पराजय से इब्राहिम लोदी तिलमिला गया और उसने इस हार का बदला लेने की ठान ली और फिर से अपनी सेना को गठित करने में लग गया। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर खोकर तथा शरीर पर बहुत सारे घाव सहकर भी युद्ध को बड़ी वीरता से लड़ा। इसलिए उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे महान राजपूत शासक बताया जाता है। उनसे पहले ना कोई ऐसा शासक हुआ था, ना उनके बाद कोई हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।